सनातन धर्म का सत्य वही है जिसे हम जीवन की हर सांस में अनुभव कर सकते हैं। यह सत्य न तो किसी एक व्यक्ति से जुड़ा है और न ही किसी समय विशेष से, बल्कि यह तो वह प्रकाश है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब भी हम सूर्य की पहली किरण देखते हैं, जब भी हम किसी मासूम बच्चे की मुस्कान देखते हैं, जब भी हम किसी वृक्ष से फल और छाया पाते हैं, उस क्षण हम सनातन धर्म को जी रहे होते हैं। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं है। यह तो आत्मा की एक यात्रा है जो अनेक जन्मों के बाद मोक्ष तक पहुंचती है। यही कारण है कि सनातन धर्म कहता है, कभी भी जीवन को छोटा मत समझो। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर भावना इस यात्रा को दिशा देता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो अगली यात्रा और सरल होगी, यदि बुरे कर्म करोगे तो रास्ता और कठिन होगा। रामायण हमें यही सिखाती है। भगवान श्री राम का जीवन केवल एक राजा की कथा नहीं, बल्कि धर्म का सबसे सुंदर उदाहरण है। जब उन्हें वनवास मिला, तब भी उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। जब सीता माता का अपहरण हुआ, तब उन्होंने धर्म का पालन करते हुए रावण से युद्ध किया। और जब विजय मिली, तब भी वे अहंकार में नहीं डूबे, बल्कि विनम्रता के साथ अयोध्या लौटे। यही है सनातन धर्म का सत्य। धर्म कभी भी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, धर्म तो हर हाल में निभाना होता है। महाभारत में भी यही शिक्षा मिलती है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, अपने ही रिश्तेदारों को देखकर उसका हृदय विचलित हो गया। उसने अपने शस्त्र रख दिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह केवल संबंधों की लड़ाई नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म की रक्षा के लिए यदि अपनों से भी युद्ध करना पड़े, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई कठिन निर्णय लेना हो, तो उसे केवल धर्म और सत्य के आधार पर लो, न कि मोह और स्वार्थ के आधार पर। सनातन धर्म केवल युद्ध और वीरता की ही बात नहीं करता, यह करुणा और दया की भी बात करता है। संत कबीर ने कहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करें कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। इसका अर्थ है कि ईश्वर को केवल दुख के समय याद मत करो। यदि तुम हर पल ईश्वर का स्मरण करोगे, तो दुख का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यही सनातन धर्म का सत्य है। ईश्वर हर जगह है, हर समय है, बस हमें अपने मन को शुद्ध करके उसे अनुभव करना है। सनातन धर्म यह भी सिखाता है कि संसार एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम किसी अजनबी को देखकर भी दया का अनुभव करते हैं, जब हम किसी पक्षी को दाना डालते हैं, जब हम किसी घायल जानवर को देखकर करुणा से भर जाते हैं, तब हम इसी मंत्र को जी रहे होते हैं। धर्म केवल अपने तक सीमित नहीं, धर्म का विस्तार तब होता है जब हम दूसरों के सुख दुख को भी अपना मानते हैं। यह भी सत्य है कि जीवन में भौतिक सुख आवश्यक है। भूखा पेट ध्यान नहीं कर सकता, लेकिन सनातन धर्म कहता है, सुख लो, आनंद लो, परंतु संतुलन के साथ। लोभ, क्रोध, अहंकार और वासना से बचो, क्योंकि यही वे बंधन है जो आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं। यदि इन पर विजय पालो, तो जीवन मुक्त हो जाता है। मृत्यु का सत्य भी सनातन धर्म स्पष्ट करता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि केवल एक परिवर्तन है। जैसे दीपक की लौ बुझती है, परंतु प्रकाश कहीं न कहीं बना रहता है। आत्मा शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह विचार मनुष्य के भय को मिटा देता है। जब हमें यह समझ आता है कि मृत्यु के बाद भी यात्रा जारी है, तो हम अपने हर कर्म को और अधिक जिम्मेदारी के साथ करने लगते हैं। पुराणों में असंख्य कथाएं हैं जो हमें यही शिक्षा देती है। प्रहलाद की कथा लो, एक छोटा बच्चा जिसने अपने पिता के अत्याचार के बावजूद हर हाल में भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ा। हनुमान जी की कथा लो, जिन्होंने अपने बल का नहीं, बल्कि अपने विश्वास और भक्ति का सहारा लिया। इन कथाओं में छिपा संदेश यही है कि जब मनुष्य धर्म और भक्ति पर अडिग हो जाता है, तब पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। आधुनिक समय में भी सनातन धर्म उतना ही प्रासंगिक है। जब इंसान दौड़ भाग में उलझ जाता है, तनाव और चिंता से भर जाता है,
तब योग और ध्यान उसे राहत देते हैं। पतंजलि योग सूत्र कहता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग मन की चंचलता को शांत करता है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा का सत्य दिखाई देता है। यदि हम आज देखें तो विज्ञान भी यही कह रहा है कि सब कुछ ऊर्जा है। वेदों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। आज वैज्ञानिक इसे क्वांटम एनर्जी कहते हैं। ऋषि मुनियों ने इसे ब्रह्मा कहा। यह अंतर केवल शब्दों का है, सत्य तो वही है। सनातन धर्म का सत्य यह है कि जीवन केवल अपना नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा हर विचार, हर कर्म पूरे समाज और प्रकृति को प्रभावित करता है। यदि हम प्रेम देंगे तो प्रेम लौटेगा, यदि हम हिंसा करेंगे तो हिंसा लौटेगी। यही कारण है कि धर्म हमेशा अहिंसा, सत्य और करुणा पर बल देता है। अंततः सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि अपने भीतर झांको। बाहर का संसार नश्वर है, बदलता रहता है, लेकिन भीतर का आत्मा अजर अमर है। यदि तुम उस आत्मा को पहचान लो तो जीवन के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। यही मोक्ष है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। भगवद गीता सनातन धर्म का जीवन सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए थे। गीता कहती है कि अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानो और फल की चिंता मत करो। यही निष्काम कर्म योग है। जीवन में जब भी कठिनाई आए तो धर्म के मार्ग पर चलते हुए कर्म करते रहना ही सच्चा साहस है। सनातन धर्म यह भी सिखाता है कि सभी धर्मों का सम्मान करो। हर मनुष्य अपने तरीके से ईश्वर की ओर बढ़ रहा है। कोई भक्ति के मार्ग से, कोई ज्ञान के मार्ग से, कोई ध्यान के मार्ग से और कोई कर्म के मार्ग से। सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए किसी भी मत या पंथ को छोटा या बड़ा मानना उचित नहीं है। यही कारण है कि भारत को विश्व ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है, इस भावना का प्रतीक माना। आज के आधुनिक युग में जब मनुष्य भौतिकता और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में थक चुका है, तब सनातन धर्म का सत्य और भी प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें भीतर की शांति देता है। यह सिखाता है कि बाहर का वैभव सीमित है, लेकिन भीतर की आत्मा अनंत है। यदि हम ध्यान और योग के माध्यम से अपने भीतर उतरेंगे तो हमें वह आनंद मिलेगा जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। सनातन धर्म का सत्य यही है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। प्रकृति हमारी माँ है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हर धर्म और हर जीव का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। और अंततः इस जीवन की यात्रा मोक्ष की ओर है। यही शाश्वत मार्ग है, यही सनातन मार्ग है और यही सनातन धर्म का सत्य है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।